एक और नई लाइव आप लोगों के लिए लेके आया हूँ धुलेरा की स्पेशली। तो मज़ा आएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे अपडेट आए हुए हैं और वास्तव में काबिल तारीफ़ है जो अपडेट आए हैं। उससे समझ में आ रहा है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सीरियस हो चुकी है अब धुलेरा स्मार्ट सिटी को लेकर, और नई नई कोशिशें गवर्नमेंट कर रही है कि इस स्मार्ट सिटी में जल्द से जल्द उन्हें सक्सेस हाथ लगे सॉरी। तो उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि भाई इससे कहीं ना कहीं हम सबको फ़ायदा होगा, पूरे देश को फ़ायदा होगा, और जो लोग स्पेशली धुलेरा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि भाई अल्टीमेटली जो भी अपडेट आ रहे हैं, अपडेट से उन्हीं लोगों को फ़ायदा होता है जिन लोगों ने वहाँ पे प्लॉट लिए हों, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हो, जिनकी वहाँ पे ज़मीनें हों या जिनकी कंपनी हो, कोई काम वहाँ पे वो कर रहे हों, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। फ़िलहाल लाइव को शुरू करें उसके पहले एक कमेंट करके कोई बता दीजिए कि मेरा ऑडियो, मेरा वीडियो आप तक क्लियर पहुँच रहा है कि नहीं, क्योंकि हर बार की तरह फिर से हम एक नया एक्सप्लेनेशन, नया अपडेट धुलेरा के लिए लेकर आए हैं, और ऑडियो और वीडियो क्लियर होगा तभी मज़ा आएगा, नहीं तो बीच में इंटरप्शन होगा तो फिर मज़ा नहीं आता है। चलिए, SM ऑफिशियल जय द्वारकाधीश सर। हाँ सर क्लियर है, थैंक यू सो मच। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, थैंक यू सो मच। हाँ सर क्लियर, थैंक यू सो मच बताने के लिए। तो थोड़ा बहुत एक हम ओवरव्यू अभी बना लेते हैं, एक भूमिका जिसको बोला जाता है हिंदी में, उसको तैयार करते हैं। उसके बाद जब तक लोग जुड़ जाएंगे तो हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को पहले बताना चाहता हूँ धुलेरा के बारे में, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे लोग क्या है कि यहाँ वहाँ की बातें सुन के नेगेटिव हो जाते हैं। पहली चीज़ हमें ये समझना है भाई, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें थोड़ी बहुत नेगेटिविटी ना हो। जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है वहाँ पे नेगेटिविटी होना तय है, हल्की फुल्की नेगेटिविटी होना तय है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपका नज़रिया क्या बोलता है, आपको पॉजिटिविटी देखनी है या नेगेटिविटी देखनी है। मुंबई का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जब मुंबई बन रहा था उस समय में लोग बोलते थे समुद्र किनारे ये डूब जाएगा, यहाँ क्यों निवेश करें, यहाँ क्यों ज़मीन लें, यहाँ क्यों हम ऐसा करें मुंबई। लेकिन आज देखिए मुंबई कहाँ है, भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई। अब समझिए, जिन लोगों ने उस समय मुंबई में इन्वेस्टमेंट किया होगा आज वो कहाँ होंगे, और जो लोग उस समय सोच रहे होंगे वो तो वहीं के वहीं होंगे, या फिर उसके थोड़ा बहुत उन्होंने अपना वो कर लिया हो। तो ये तो हो गया आपका ये वो चीज़ कि भाई इन्वेस्टमेंट जो है वो पॉजिटिव होके करो। पॉजिटिव होके अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ पे आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। एक नेगेटिविटी, क्योंकि शक जो होता है ना उसकी कोई दवाई नहीं है। तो काफ़ी सारे लोग शक करते हैं कि भाई पैसा ना डूब जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो उसके बारे में आप पॉजिटिव होकर चलो। मैंने कुछ लोगों को यहाँ पे हाइड कर दिया है, डिलीट मतलब क्योंकि वो भाई कंपनीज के बारे में आके यहाँ पे प्रचार करते हैं। और मैं आपको पहले बता दूँ कि जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कंपनी का प्रचार मैं यहाँ पे नहीं करता, किसी भी कंपनी का प्रचार मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ। तो कंपनी के बारे में नाम तक मैं किसी का नहीं लेता हूँ, तो कंपनी का प्रचार बिल्कुल मत करिए। हाँ, और भाई ऐसा है कि बात आती है इन्वेस्टमेंट की, जो लोग बोलते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें, तो वो आपका अपना नज़रिया है। देखिए, मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। TP2 ईस्ट में कोशिश कीजिए। TP2 ईस्ट में अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाए, हालांकि TP2 ईस्ट में अब ज़्यादा प्रोजेक्ट बचे नहीं हैं। TP2 ईस्ट अगर मिलता है तो आप लकी लम्फ हैं, क्योंकि TP2 ईस्ट अभी समझिए कि लगभग जो प्रोजेक्ट थे वहाँ पर लगभग सारे के सारे प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं। अगर TP2 ईस्ट में मिल रहा है तो माल को छोड़िए मत, पकड़ के रखिए, क्योंकि TP2 ईस्ट एक अच्छा लोकेशन है। और TP2 के ईस्ट के अलावा अगर आपको कहीं मिल रहा है तो वो आपका नज़रिया है। आपको अगर समझ में आ रहा है कि भाई हाँ ये सही चीज़ है, हमें लेना चाहिए, तो बिल्कुल लीजिए। और काफ़ी सारा अभी तो भाई एक्सप्रेस में भी काम चालू है, एयरपोर्ट पर भी काम चालू है, तो बहुत सारे अपडेट्स हमें यहाँ को देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो हो गया ये वो चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अब आते हैं हम मेन अपडेट के बारे में। सेमीकंडक्टर, एक बहुत बड़ा अपडेट हमें पिछले दिनों धुलेरा के बारे में सुनने को मिला, और यकीन मानिए यह एक ऐसा अपडेट है जिसका इंतज़ार सिर्फ धुलेरा के या गुजरात के लोग नहीं कर रहे थे, इसका इंतज़ार पूरा देश कर रहा था। यहाँ तक कि विदेशों में बैठी कंपनियाँ कर रही थी।
बड़े बड़े बिजनेसमैन कर रहे थे कि ऐसी कोई पॉलिसीज़ आए, किसी स्टेट गवर्नमेंट लाए और हम ये सेमीकंडक्टर का व्यापार अपना शुरू कर सकें भारत के अंदर। बेसिकली है क्या, सेमीकंडक्टर एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है आज के ज़माने में। जो आज का आधुनिक जो युग है, इस युग में सेमीकंडक्टर बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुका है। लेकिन यह जितनी बड़ी ज़रूरत है, कोरोना की वजह से इतनी बड़ी कमी उसमें आ चुकी है, उतनी ही बड़ी कमी आ चुकी है। अभी आप देखिए, कभी आपने सुना है कि आप कोई ये कार लेने जाएं और कार की वेटिंग जो है 8 महीने 1 साल तक हो? कोई सी भी कार आप लेने जाओ, अगर आप सही कार लेने जा रहे हो जिसकी डिमांड हो मार्केट में, वो कार लेने जाओ, आपको मिनिमम 3 से 4 महीने इंतजार करना पड़ रहा है। कारण ये नहीं है कि डिमांड बढ़ गई है, डिमांड पहले से है, उतनी ही डिमांड है। कारों की जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन रुक गया है। मोबाइल्स का प्रोडक्शन रुक गया है। क्यों रुक गया है? सेमीकंडक्टर की वजह से। क्योंकि सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज़ है जो आजकल हर एक चीज़ में यूज होती है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आपका एलईडी हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपकी कार हो, चाहे आपकी स्मार्ट वॉच हो, हर एक चीज़ में सेमीकंडक्टर का यूज होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर का जो बड़ा हब था दुनिया में, आप समझिए कि मलेशिया और ताइवान जैसे देशों से सेमीकंडक्टर आता है। भारत में भी, भारत का जितना भी व्यापार है सेमीकंडक्टर का, जितनी भी चीज़ों में सेमीकंडक्टर यूज होती है, वो सारी की सारी विदेशों से ही हम लोग इंपोर्ट करते हैं। लेकिन जैसे इसमें अब जिस तरीके से कमी आ रही है, भाई एप्पल का एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। एप्पल को लगभग 90 मिलियन अपने जो आईफोन्स हैं वो बनाने थे, लेकिन सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से उन्होंने सिर्फ 70 से 80 मिलियन ही बनाए। तो ये समझिए कि कोई छोटे मोटे लेवल पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, बड़े लेवल पे। अब जितना बड़ा इसका मार्केट है और जितनी बड़ी शॉर्टेज है, भारत के लिए उतना बड़ा मौका है। क्योंकि भाई अकेला ताइवान या मलेशिया इन देशों की कमी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया में ज़रूरत है इनकी। तो भारत एक पॉलिसी लेके आया था, मोदी सरकार एक पॉलिसी लेके आए थे सेमीकंडक्टर के लिए। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के तहत वो उन्होंने शुरू किया था, आत्मनिर्भर भारत के तहत शुरू किया था कि भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाना है। उसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट भी अनाउंस किया था मोदी सरकार ने। अब गुजरात सरकार ने इस मौके को भांपा। इसका जो कहते हैं ना कि भाई मौके पे जो चौका मार दे वही एक सही व्यक्ति है, तो गुजरात सरकार ने मौके पे चौका मार दिया। गुजरात सरकार ने क्या किया कि भाई धुलेरा उनके पास बन रहा है, धुलेरा वो डेवलप कर ही रहे हैं, धुलेरा के पास अच्छा खासा लैंड बेस है, और धुलेरा में जब लैंड बेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो तैयार कर ही रहे हैं, प्लग एंड प्ले का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही है। एक कंपनी आ भी रही थी सेमीकंडक्टर की, लेकिन ड्यू टू सम रीजन्स वो कंपनी किसी और स्टेट में चली गई। लेकिन अब गुजरात गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी। अब गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कोई भी सेमीकंडक्टर की कंपनी अगर गुजरात में आती है, स्पेशली धुलेरा में, क्योंकि उनका जो मेन है वो धुलेरा के लिए ही है, धुलेरा में ही वो सेमीकॉन सिटी के नाम से धुलेरा में वो बना रहे हैं। अगर कोई भी कंपनी गुजरात के धुलेरा में आती है तो गुजरात गवर्नमेंट अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी के तौर पे देखिए 75% तक की सब्सिडी दे रही है, 50% तक की सब्सिडी लैंड प्राइस में दे रही है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, गैस, इन सब में आपको सब्सिडी मिल रही है जो भी कंपनी वहाँ पे आएंगी। कुल मिलाकर आप समझिए कि जो भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टाम्प ड्यूटी जो कंपनी आएगी सेमीकंडक्टर की, जिसको भारत सरकार अप्रूव करेगी उस स्कीम के तहत, तो उसको रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टाम्प ड्यूटी का चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन वो 100% उसको रिक्लेम कर सकता है, मतलब उसको रिम्बर्स कर सकता है, उसको वापस ले सकता है। कितना बड़ा सब्सिडी है। डेफिनेटली अब कंपनियां आएंगी, क्योंकि भाई सेमीकंडक्टर पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी शॉर्टेज है और कंपनियां तलाश रही है मौका कि हम कहाँ जाएं। भारत में 5 बड़ी कंपनीज अभी भी पाइपलाइन में हैं सेमीकंडक्टर्स की, और जब इतना बड़ा चेंज गुजरात गवर्नमेंट ने किया है तो डेफिनेटली धुलेरा को एक बहुत बड़ा मौका मिला है। और जहां तक 99.9% पॉसिबिलिटी है कि भाई कंपनी आप सेमीकंडक्टर की, स्पेशली कंपनी आप धुलेरा में बड़े रूप में आएंगी। गुजरात सरकार ने इतनी तक स्कीम बना ली है कि 5 साल के अंदर 2022 से 2027 तक 2 लाख नौकरियां इन सेमीकंडक्टर के तहत धुलेरा के अंदर निकलेंगी। 2 लाख जॉब्स, 2 लाख जॉब्स, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और उसके बाद भाई डेफिनेटली जब कंपनियां आएंगी धुलेरा में उनके लिए लैंड चाहिए,
तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि 5,000 से लेकर 10,000 एकड़ तक का लैंड, इतना बड़ा लैंड बैंक धुलेरा उनको देगा। DSIRDA, धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन अथॉरिटी, उनको इतना बड़ा लैंड बेस तैयार करके देगा। तैयार है, एक्टिवेशन जोन धुलेरा के अंदर तैयार है, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। कनेक्टिविटी की बात करें तो एक्सप्रेस वे बन रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निकल रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बाई रेल, और उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्लस कार्गो धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट धुलेरा में ही बन रहा है। और बहुत सारी कंपनियां ग्राउंड पे काम कर रही हैं, टाटा, रिन्यू पावर, टोरेंट पावर, ऐसी कई कंपनियां धुलेरा के अंदर काम कर रही हैं। कनेक्टिविटी अगर मिल गई, कनेक्टिविटी मिलनी है, तय है, क्योंकि भाई 3 कंपनियां लगातार एक्सप्रेसवे पे काम कर रही हैं, एयरपोर्टों का काम शुरू हो गया बड़े लेवल पे। तो 2025-26 तक जो हाई क्लास, वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी जिसको बोलते हैं, जिससे धुलेरा के अंदर बैठे बैठे आदमी चंद घंटों में दुबई पहुंच जाए, श्रीलंका पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए, और 1-2 दिन में विदेशों में, अलग अलग देशों में पहुंच जाए, वो कनेक्टिविटी वहाँ मिल जा रही है। लोकल की कनेक्टिविटी की बात करें तो मैंने बता दिया यार, ये कनेक्टिविटी तो है ही, और आपकी वाई रोड कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो रही है, एक्सप्रेस वे बन रहा है डेडिकेटेड धुलेरा से अहमदाबाद के लिए 110 किलोमीटर का, लगभग 7,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है भारत सरकार और गुजरात सरकार उस पर। रेल कनेक्टिविटी स्थापित हो ही रही है, भीमनाथ से धुलेरा के लिए कनेक्टिविटी दी जा रही है, रेल की काम शुरू हो चुका है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी डल रहा है। इतना सब कुछ धुलेरा के अंदर हो रहा है तो ये मजाक नहीं है। और सेमीकंडक्टर की कंपनियां जब आना शुरू होंगी, और इसका रिजल्ट हमें, मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे इलेक्शन आएगा धुलेरा के अंदर हमें ऐसे पॉजिटिव अपडेट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई धुलेरा पिछले 5 साल से बना रहे हैं, वो 2016 से बना रहे हैं, 2 साल कोरोना के निकाल दो, 4 साल लगभग धुलेरा को पूरा दिया है गुजरात सरकार ने, लगभग 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया है केवल धुलेरा के अंदर। तो भाई ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, इससे धुलेरा को एक बहुत सारी पॉजिटिविटी मिल रही है, और सेमीकंडक्टर की वजह से धुलेरा के अंदर जॉब्स निकलेंगी, धुलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा, और सबसे बड़ी बात कि जो लैंड प्राइस है, अंतर देखने को मिल चुका है, मिल रहा है अंतर। सारे जो डीलर्स हैं, जो धुलेरा अथॉरिटी, सब एक्टिव हो गए, मार्केटिंग बड़े लेवल पे हो रही है। और जब मार्केटिंग होती है ना किसी चीज़ की, तो डेफिनेटली उसकी डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो रेट में इंक्रीमेंट होता है, और ये इंक्रीमेंट हमें जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। कुछ कमेंट आए हैं, वो उठा लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। मोनो रेल का काम कब शुरू होगा? अरे यार, थोड़ा पेशेंस रखा करो, क्योंकि एक साथ सारे काम नहीं शुरू हो सकते। मोनो रेल भी शुरू कर दें, वो एक्सप्रेस भी बना दें, एयरपोर्ट ही बना दें, सब एक साथ बना दें। थोड़ा DPR तैयार हुआ है, एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है, एक्सप्रेस वे के पैरेलल में मोनो रेल बनेगा। पहले एक्सप्रेस वे तो बन जाए, 2023 तक एक्सप्रेस वे कंप्लीट हो जाएगा, और उसके दोनों साइड फिर मोनो रेल चलेगा। अगर वो मोनो रेल का भी काम शुरू कर देंगे तो एक्सप्रेस वे का काम कैसे चलेगा? फिर कनेक्टिविटी बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे कैसे? तो थोड़ा पहले भी कई बार बता चुका हूँ मैं ये, कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मोनो रेल भी आएगा। अभी ये इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है, ये क्या कम है? धुलेरा SIR की ग्राउंड रिपोर्ट कब आएगी? सर जल्दी मिलेगी सौरभ जी। एयरपोर्ट की ग्राउंड रिपोर्ट कब तक आएगी? पंकज जी डेफिनेटली जल्दी मिलेगी। धुलेरा एयरपोर्ट ग्राउंड रिपोर्ट बनाओ, बिल्कुल बना रहे हैं सर, जल्दी आएगी। TP1 कब कंप्लीट होगा? देखिए ये तो भाई गवर्नमेंट ही बताएगी। गवर्नमेंट अभी TP2 डेवलप कर रही है, और मेरे हिसाब से अभी TP2 में भी समय लगेगा। TP1 में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह पहले ही बना दिए थे, मतलब कादीपुर वगैरह में, और अभी काम शुरू है उसका भी, लेकिन बड़े लेवल का काम शुरू होने में थोड़ा समय लगेगा। देखिए यार, लोग ज़्यादा हैं लेकिन लाइक्स कम हैं। लाइक कर दो, आप लोगों को लाइक करने में 1-2 सेकंड लगेगा। आपको बता दूं कि सावन का महीना चल रहा है, मेरे घर में फंक्शन है। आप लोग शायद समझते होंगे कि 5 दिन का फंक्शन होता है, शंकर भगवान की स्थापना हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के यहाँ बैठा हुआ हूँ, क्योंकि आप लोगों को अपडेट देना बहुत ज़रूरी था। बड़े बड़े अपडेट आए हैं, वो अपडेट देना ज़रूरी था, तो इसलिए वो अपडेट देने के लिए मैं लाइव आया हूँ। TP1 बता दिया, TP1 का काम लगभग 2024 के बाद ही शुरू होगा, क्योंकि अभी समय लगेगा। बता दिया, धुलेरा एयरपोर्ट का ग्राउंड रिपोर्ट जल्दी आ जाएगा। सर धुलेरा के बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्या? देखिए देवेश जी, ऐसा है, अगर आपका बजट है तो आप अंदर कीजिए,
अगर आपका बजट 20 to 25 लाख के आसपास है, क्योंकि रेरा अप्रूव्ड अच्छा प्लॉट, अच्छी व्यवस्था आपको इतने ही आसपास मिल सकती है। लेकिन अगर आपका बजट इससे कम है तो फिर आप धुलेरा के बाहर कर सकते हैं, एयरपोर्ट के आसपास कर सकते हैं, धुलेरा के लगे हुए एरिया में कर सकते हैं। उसमें आपको भविष्य में थोड़ा बहुत शायद अप्रिसिएशन देखने को मिले। लेकिन अंदर अगर करना है, अगर बजट है तो अंदर ही कीजिए, मेरा यही कहना है। ये कंपनी के बारे में बताओ कुछ। ये कंपनी के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे सर। TB2 कब कंप्लीट होगा? TB2 का काम चल रहा है और जहाँ तक पॉसिबिलिटी है ये काम जो ईस्ट का है 2023-24 तक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आगे का काम जल्दी शुरू होगा और जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो रही है 2025-26 तक शायद TB2 कंप्लीट हो जाए। देखिए, जो लोग अभी एक नया चल रहा है कि भाई पैसे लगाओ, पर मंथ पर वीक रिटर्न लो, पर ईयर रिटर्न लो, मैं कई लोगों को समझा चुका हूँ, क्योंकि मेरा काम है समझाना। भाई आप लोगों का फैसला है, आप लोगों का पैसा है, आपको जहाँ लगाना है वहाँ लगाइए। लेकिन ये सारी स्कीमें ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती। अगर आपका मेहनत का पैसा है, आप सही जगह लगाना चाहते हैं तो ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करें, अपना पैसा सेफली इन्वेस्टमेंट करें, डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक करके इन्वेस्टमेंट करें। ऐसी स्कीम्स की भाई हम आपको वीकली इनकम देंगे, मंथली इनकम देंगे, ईयरली इनकम देंगे, पैसा डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, इससे आपका घाटा ही है। क्योंकि पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे स्कैम हुए हैं। मेरा सिर्फ साफ साफ कहना यही है कि भाई सोच समझ के पैसा अगर आप डाल रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी पर ऐसी किसी कंपनी में डालें। मेरी ऐसी किसी कंपनी में पैसा डालने की कोई सलाह नहीं है कि आप यहाँ पे ऐसा इन्वेस्टमेंट करें। बाकी आपका फैसला है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी किसी कंपनी में सलाह नहीं देता कि आप यहाँ पे अपना ऐसा पैसा डालें कि भाई लॉलीपॉप आपको दिखाएं कि भाई आपको मंथली इतना देंगे, ईयरली इतना देंगे, वीकली इतना देंगे। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं बना है कि इतना हाई क्लास आपको रिटर्न दे, इतना हाई क्लास आपको रिटर्न दे। समझ रहे हैं आप? मैंने सुना है कि भाई लाख रुपए पे 12,000, 13,000, 5 लाख रुपए पे 60,000, इतना ऐसा रिटर्न देते हैं। तो ये कोई पेड़ नहीं लगा रखा है उन्होंने कि भाई पेड़ हिलाएंगे और पैसा निकल आएगा। रेसिडेंशियल बिल्डिंग कब बनेगी? रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनने शुरू हो चुके हैं और एक्टिवेशन जोन के अंदर आपको लगभग 5 से 6 महीने में हाई राइज बिल्डिंग जो होती हैं, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, वो देखने को मिल जाएंगे। उन पर काम चालू है। देवेश जी पूछ रहे हैं, मीन्स एयरपोर्ट के पास इन्वेस्टमेंट करना है पर वो धुलेरा से बाहर है तो यहाँ कर सकते हैं क्या? देवेश जी, मैंने साफ शब्दों में बोला है कि अगर आपका बजट नहीं है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपका बजट है तो मेरा प्रेफरेंस है कि आप अंदर ही करो। अगर बजट नहीं है तो आप कर सकते हो, क्योंकि देखिए जो बेनिफिट हमें अंदर मिलेगा, जो सुविधाएं अंदर मिलेगी, चाहे वो अंडरग्राउंड सीवेज हो, ड्रेनेज हो, वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, गैस की पाइपलाइन हो, इंटरनेट की वायर हो, ये सब चीज़ें हमें अंदर मिलेंगी। वो बाहर मिलने से नहीं, वो तो बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर बाहर भी वो डेवलप कर देगी गवर्नमेंट तो फिर अंदर और बाहर में फ़र्क क्या रहेगा? तो जो फैसिलिटीज़ और जो सुविधाएं अंदर मिलेंगी वो बाहर नहीं मिलेंगी। इसलिए जो प्राइस अंदर बढ़ेगा वो बाहर नहीं बढ़ेगा। प्राइस में थोड़ा बहुत अपन को ऐसा नहीं है कि भाई अप्रिसिएशन ना देखने को मिलेगा, लेकिन समय लगेगा। अगर आपके पास उतना समय है कि आप इंतज़ार कर सकते हैं तो आप उतना अपना पैसा डाल सकते हैं। बाकी मेरी सलाह है कि अगर आपका बजट है तो आप अंदर ही निवेश करो। गूगल पर जियो मिलकर धुलेरा में ज़मीन कहाँ लिए हैं? गूगल और जियो मिलकर धुलेरा में अभी कहीं पर ज़मीन ले लिए हैं। उन्होंने एक डेलीगेशन उनका आया था और ऐसा बताया जा रहा था कि भाई वो जो गुजरात वाइब्रेंट होता है, हालांकि वो भी डिले हो गया ड्यू टू दिस कोरोना वायरस, उसकी वजह से वो डिले हो गया इवेंट। तो हो सकता है कि भाई आने वाला जो गुजरात वाइब्रेंट है उसमें अनाउंसमेंट हो जाए, या हो सकता है कि भाई देखिए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी जल्दी अपना अनाउंसमेंट नहीं करती, इतनी जल्दी डिस्क्लोज नहीं करती इन्फॉर्मेशन। तो जब भी इन्फॉर्मेशन आएगी उससे रिलेटेड डेफिनेटली आपको मैं उसके बारे में अपडेट दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल जियो और गूगल के बारे में कोई अपडेट नहीं है। डेलीगेशन आया था, उन्होंने विजिट किया था, उन्होंने बोला था कि हम धुलेरा में ज़मीन लेंगे, क्योंकि धुलेरा में उनको अपना जो है जो जियो नेक्स्ट मोबाइल कुछ आना है उसके बारे में उन्होंने प्रोडक्शन के लिए वो लोग विजिट करके गए थे। देखिए, एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो सेमीकंडक्टर का हब धुलेरा बनेगा उससे रियल में धुलेरा को भविष्य में बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। और ये 99.9% फिर से बोल रहा हूँ, 99.9% ये पॉलिसी धुलेरा के लिए काम करेगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर के लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। पूरी दुनिया में शॉर्टेज है। अब जिस चीज़ की शॉर्टेज होगी डेफिनेटली उसके लिए कंपनी इंतजार करेगी और अपना इस्टेब्लिशमेंट करेंगी। तो धुलेरा से अच्छी अपॉर्चुनिटी अब कंपनी को कहाँ मिलेगी? क्योंकि भाई नए नए जो सेमीकंडक्टर में अपना बिजनेस करना चाहेंगे उनको गुजरात गवर्नमेंट इतनी अच्छी पॉलिसीज दे रही है, सब्सिडीज दे रही है,
आपका लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रजिस्ट्रेशन कर रही है लैंड का, अच्छा लैंड बैंक दे रही है, प्लग एंड प्ले वाला इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी दे रही है। तो नए नए स्टार्टअप भी जो आना चाह रहे हैं सेमीकंडक्टर की फील्ड में, वो भी अपना एस्टेब्लिशमेंट धुलेरा में ईजिली कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया पॉलिसी है और मैं बिल्कुल जो इनिशिएटिव लिया है गुजरात गवर्नमेंट ने, इसके बहुत ही मैं इसका आप समझिए कि बहुत बहुत शुभकामनाएं गुजरात गवर्नमेंट को देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा कदम धुलेरा के लिए उठाया है और धुलेरा से इससे वास्तव में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस हमें देखने को मिलेगा। सर मिनिमम इन्वेस्टमेंट सर ऐसा है कि अगर आप धुलेरा के अंदर करते हैं तो 20 लाख के आसपास का बजट लेके चलिए और बाकी तो फिर आप मैं बाहर की बात भी नहीं करता। सर जी ग्रीन टेक ग्रीन स्मार्ट सिटी धुलेरा के बारे में कुछ बता सकते हैं? कुछ नहीं बता सकते क्योंकि धुलेरा के बाहर की बात हो रही है। धुलेरा के अंदर की आप जो बात करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, धुलेरा के बाहर की मैं कोई बात नहीं करूंगा। मैं आपको बता दिया देवेश, मान लीजिए अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है, मैं यहाँ पे अपना नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ, आप मुझे अपना इस पर कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर अपना ड्रॉप कर दिया है, इसको मैं पिन कर देता हूँ, ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे पर्सनली कॉल कीजिए, मैं आपको सारा डिटेल दे दूंगा। मेरा नंबर मैंने ड्रॉप कर दिया है, आई होप कि आप मुझे कॉल जरूर करेंगे। देखिए एक चीज़ और बता दूं कि भाई पिछले उसमें लगभग आजकल TB2 ईस्ट में रेसिडेंशियल प्लॉट कितना होगा अप्रोक्स, क्या पूछ रहे हैं? प्राइस पूछ रहे हैं राजेंद्र गोस्वामी जी, शायद प्राइस ही पूछ रहे होंगे। लमसम समझिए 6000 प्लस। एयरपोर्ट के पास का रेट कितना उस एक्सेप्ट करें? देखिए सर एयरपोर्ट के आसपास तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके से एयरपोर्ट बन रहा है तो डेफिनेटली 4-5 हज़ार के आसपास तो रेट होना चाहिए, 5 हज़ार के आसपास तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। राजेश अग्रवाल जी बोल रहे हैं हाय राजेश जी, हाउ आर यू, कैसे हैं सर? हाँ तो देखिए मैं क्या बता रहा था, मैं हाँ पिछले वीडियो में मैंने पिछली लाइव में एक अपडेट आप लोगों को दिया था, कुछ ऐसे ही बताया था कि भाई कुछ कंपनियाँ ऐसे ऐसे स्कीम निकाल रही हैं कि आपको थाईलैंड की ट्रिप मिलेगी, आपको यहाँ की ट्रिप मिलेगी, आपको मंथली इनकम मिलेगा। तो फिर मेरे पास एक कॉल आया कि आप हमारा बिजनेस क्यों ख़राब कर रहे हैं, आप ये क्यों बताते हैं कि ऐसा मत करो, ये ऐसा हो सकता है। देखिए मेरा काम है मेरे व्यूवर्स को सही इन्फॉर्मेशन देना। अब उसमें किसी कंपनी का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, उससे पर्सनली मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप 100% जेन्युइन हैं तो मैं कौन होता हूं आपका नुकसान या फ़ायदा करने वाला। आज मैं आपको बोल दूं कि मुझसे आप ये माउस ले लो और इस माउस के बदले मैं आपको थाईलैंड की एक ट्रिप भी दूंगा, क्यों दोगे भाई? माउस क्या बेकार माउस दे रहे होगे या तो फिर इसीलिए, मतलब एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि भाई कई लोग ऐसी स्कीम्स निकाल रहे हैं, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं लोगों को, और ये टोटली जो बातें होती हैं वो आउट ऑफ धुलेरा की बातें होती हैं। धुलेरा के अंदर आपको एक ऐसी कोई भी स्कीम देखने को नहीं मिलेगी। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि हम आपको ये फ्री देंगे, हम आपको ये फ्री देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, हाँ हम आपको इनकम देंगे, हम आपको वीकली रिटर्न देंगे, तो ये टोटली आउट ऑफ धुलेरा की बात है। ये बात तो कन्फर्म है, क्योंकि धुलेरा के अंदर ऐसी कोई भी स्कीम नहीं चलती है। धुलेरा के अंदर DSI या DA का कंट्रोल है, धुलेरा अथॉरिटी का कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। ऐसी कोई स्कीम धुलेरा के अंदर नहीं चल सकती। तो जो भी स्कीम आप सुने, ऐसी कोई स्कीम, समझ जाएं कि ये धुलेरा के बाहर की बात हो रही है। लोग TB2 में 6000 मांग रहे हैं, ये ज़्यादा नहीं है क्या? राजेश अग्रवाल जी आप मुझे पर्सनली कॉल कीजिए, आई होप कि आपके पास मेरा नंबर होगा, अगर नहीं है तो मेरा नंबर ऊपर मैंने पिन कर दिया है, मुझे उस पर कॉल कीजिए, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। मेरा इन्वेस्टमेंट 7-8 लाख है, ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कौन है सॉरी, आप मुझे पर्सनली कॉल कीजिए, जो भी जिसका भी है, जो भी बजट है। देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए अगर पर्सनली कोई आपको डिस्कशन करना है तो उसके लिए आप मुझे कॉल कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर सकते कि आपका यहाँ पे हो सकता है, आपका यहाँ पे हो सकता है, आप यहाँ पे कर लो, ये प्रोजेक्ट सही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें सारा बहुत टाइम लगेगा। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, जिनके क्वेरीज हैं, उनको आंसर करना बेहद जरूरी है। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ऊपर आ रहे नंबर पर आप मुझे कॉल करें पर्सनली। अभी तो फ्लाइट मोड पे है तो कॉल नहीं होगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ये लाइव हमारा बाइंड अप होगा मैं आपको तुरंत कॉल बैक करूंगा। आई होप राजेश अग्रवाल जी आपने नंबर नोट डाउन कर लिया होगा, आप मुझे कॉल करेंगे। सर धुलेरा एक्सप्रेसवे की ग्राउंड रिपोर्ट दो, डेफिनेटली देंगे। बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे तेजी से डेवलप हो रहा है, 3 कंपनियां लगातार काम कर रही हैं, 4 पैकेजेस के फॉर्म में ये एक्सप्रेसवे जो है वो डेवलप हो रहा है और बहुत तेज़ी से काम चालू है। राम प्रकाश जी, प्रकाश गोयल जी बोल रहे हैं, राम पंकज सर, राम प्रकाश जी, और बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए मज़ा आ रहा है क्योंकि आप लोग अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज। तो ऐसा ही डिस्कशन जब होता है तब मज़ा आता है। अब लोग उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमें इतना रिटर्न मिल रहा है,
हमें वो उतना रिटर्न दे रही है, वीकली उतना रिटर्न मिल रहा है, वो कंपनी ऐसा बोल रही है, ये कंपनी कैसी है, वो कंपनी कैसी है। देखिए कंपनी के बारे में हमें बात नहीं करनी है, हमें धुलेरा प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। हम इसी यहाँ पे किसी कंपनी की मार्केटिंग करने नहीं बैठे। कंपनी की मार्केटिंग करनी होती तो भाई कंपनी से पैसा लेंगे और कंपनी की मार्केटिंग करेंगे, तो फिर में क्यों करेंगे, लेकिन वो नहीं करना है भाई, क्योंकि अगर मार्केटिंग कर देंगे तो फिर वो निष्पक्ष बात यहाँ पे नहीं हो पाएगी। अभी यहाँ पे निष्पक्ष बात करनी है केवल और केवल धुलेरा के बारे में। अगर हम किसी से पैसा ले लेंगे और मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे तो फिर हम निष्पक्ष बात ही नहीं कर पाएंगे, उसके लिए ही बात करनी पड़ेगी, प्रो कंपनी बात करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ नहीं होने देंगे। क्योंकि भाई ये जो है एक फेयर लाइव होती है जहाँ पे सबकी बात सुनी जाती है, सबकी बात कही जाती है और निष्पक्ष बात कही जाती है। यहाँ पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता किसी भी चीज़ से। भाई साहब हम किसी कंपनी के बारे में नहीं बताते, बार बार वही डिस्कशन हम कर रहे हैं और मैं इससे पहले बता चुका हूँ। बार बार एक चीज़ को मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग पाइपलाइन में, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं। अगर एक ही बात को बार बार रिपीट करूँगा तो ये सारे लोगों का जो है वो क्वेश्चन छूट जाएगा। गज के हिसाब से रेट बोल रहे हैं सर या फीट के हिसाब से? मैं फीट के हिसाब से बोल रहा हूँ सर, और रेट तो मैंने बताया ही नहीं। कोई और बोल रहा होगा तो वो यहाँ पे गज ही चलता है, स्क्वायर यार्ड जिसको बोला जाता है। राजन पाउल जी सर TP2 का हाई रिटर्न है? लास्ट क्वेश्चन, हाई रिटर्न है? देखिए TP2 का हाई रिटर्न मतलब देखिए ऐसा है सर, TP2 का हाई रिटर्न है क्या मतलब अभी तक का हाई रिटर्न पूछ रहे हैं तो 3 साल पे आप अभी कंपैरिजन करेंगे तो लगभग डबल के आसपास रेट पहुंच गया, ऊपर ही पहुंच गया होगा थोड़ा बहुत। पंकज जी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट का लेटेस्ट अपडेट कब तक आएगा? रजनीश कुमार हिमांशु जी ये पूछ रहे हैं। सबसे पहले जय हिंद सर, और अपडेट बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, आप लोग भी समझते हैं धुलेरा में बहुत तेज़ बारिश होती है, गुजरात के अंदर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पूरे गुजरात के अंदर बारिश हो रही है। तो बारिश के मौसम में वहाँ उस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट शूट करना मज़ा नहीं आएगा, आप लोगों को पानी ही पानी दिखेगा क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन शहर है। और भाई बाहर भी निकल के वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मोबाइल कैमरा गिम्बल वगैरह बाहर नहीं निकाल पाएंगे बारिश की वजह से, तो उतना मज़ा नहीं आएगा। मैं सोच रहा हूँ एक बार बारिश थोड़ा डाउन हो जाए, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए, फिर आप लोगों के लिए ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आऊँ, तब आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी और समझने में भी। Hello sir, from Dehradun, looking for investment with good returns or rental, whatever is possible. Just heard about the Dholera few days back. Have no idea about the future. Thanks. ये नाम पता नहीं है मेरे को, लेकिन सर देखिए whatever you have asked in this comment box, I'm telling you if I have given you the number above. You can write down my number. It is 8217511007. 8217511007. This is my number. So Music Addiction, whatever is your good name sir, I don't know your name, so I'm just calling you Music Addiction because it is right over there. So you can call me and I will explain you everything, because if I'm going to explain here it will take so much of time, and people who are waiting to answer, getting answer for their question, I need to escape their question. So sorry for that. You can call me after this live session. We will discuss everything on your queries, whatever you have asked here. Thank you so much sir. I hope you will call me. Definitely sir. 15 लाख में रेरा प्रॉपर्टी मिल जाएगी क्या? देखिए सर पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आप रिसर्च कर लीजिए, हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। TP2 में इन्वेस्टमेंट करने तो है, बट मैं गुजरात से हूँ, नहीं तो कंफर्मेशन नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, बट मैं गुजरात से नहीं हूँ सर। गुजरात धुलेरा के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है it is coming from out of Gujarat only. 95% इन्वेस्टमेंट इज कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ गुजरात, क्योंकि भाई गुजराती तो पहले से ही वहाँ पे हैं, और जो भी गुजराती कर रहे हैं वो बड़े बड़े फॉर्म में कर रहे हैं, मतलब CR में कर रहे हैं, एकर्स में कर रहे हैं, बीघा में कर रहे हैं। तो जो रिटेल का इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो आउट ऑफ गुजरात से ज़्यादा आ रहा है, तो उससे बेफिक्र रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट देखिए, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट देखेंगे, गवर्नमेंट से अप्रूव होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अपनी जिम्मेदारी पर चेक कीजिए, मेरा काम यहाँ पे आपको सही सलाह देना है, एक सही जानकारी देना है, बाकी अपना इन्वेस्टमेंट सारे पेपर क्रॉस वेरीफाई करके ही कीजिए। रेरा को रेरा की वेबसाइट पर जाके क्रॉस वेरीफाई कीजिए। गुजरात गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, नाम बता देता हूँ, gujrera.gov.in, इस पर जाइए, प्रोजेक्ट का नाम डालिए, ऑटोमेटिकली सारी डिटेल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी। थैंक्स फॉर योर सजेशंस, आई विल बी कॉलिंग यू सून। थैंक यू सो मच सर, आई विल वेट फॉर योर कॉल। तो अच्छा खासा डिस्कशन हमारा हुआ है, बेहद मज़ा आया है। जो भी लोग आज नए आए थे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि धुलेरा से रिलेटेड हर एक चीज़, एक भी चीज़ स्केप नहीं होती यहाँ पे।
चाहे जितना ज़रूरी काम हो मेरा, अगर मेरे पास समय मैं निकाल पाता हूँ तो ऐसे लाइव ज़रूर आता हूँ, नए नए वीडियोस भी लेके आता हूँ। जाके धुलेरा के वीडियोस देख लो, अप्रॉक्स 50+ वीडियोस मैं अभी तक डाल चुका हूँ, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। एक और मेरा चैनल है इंडियन यूथ, जिसका ये सिल्वर प्ले बटन है। इंडियन यूथ के नाम से आप अगर सर्च करेंगे टॉप पे मेरा चैनल आएगा, उस पर भी जाओ। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के वीडियोस मैं वहाँ पे डालता हूँ, जो नए नए प्रोजेक्ट भारत के अंदर डेवलप हो रहे हैं, चाहे धुलेरा हो या फिर और कोई हो, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मैं डालता हूँ, वो भी देखो। और धुलेरा की ग्राउंड रिपोर्ट भी वहाँ पे आपको पुरानी ग्राउंड रिपोर्ट जो मैंने 2-4-5 महीने पहले डाली है वहाँ पे देखने को मिलेंगी। और नए नए वीडियोस, नए नए एक्सप्रेसवेज देखने को मिलेंगे, बहुत सारे अपडेट्स वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों का सपोर्ट बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तो भाई अच्छा कंटेंट हम लेके आएंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम आपको भी सपोर्ट करेंगे। हमारा सपोर्ट किस फॉर्म में होगा, बढ़िया कंटेंट आएगा, समय पे वीडियोस आएंगे, बहुत सारे लाइव्स वीडियो आएंगे, बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट आएंगी और अच्छे वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। TP2 गज या स्क्वायर फीट 5K, देखिए TP2 में 5K में तो मेरे हिसाब से रेट है ही नहीं ईस्ट में, अप्रॉक्स 6000+ ही रेट रहेगा TP2 ईस्ट के अंदर। सर व्हाट इज़ द रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी? रेरा अप्रूव्ड सर, एक्सलेंस गेमर वट एवर इज़ योर नेम सर, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल दोज थिंग्स I request you, please call me after this live session because my time has got over. Now I need to wind up this live session. So I hope to whoever I have told कि आप कॉल कीजिए मुझे after this live session, I will get the call from them. So please, किसके भी अगर रह गए हो कमेंट बॉक्स, गलती से अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कॉल कीजिए, हम उस पर 1-to-1 होके अच्छे से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर मैं अगर आपको 2 मिनट देता तो वहाँ पे मैं आपको आधा घंटा दूंगा पर्सनली। तो राकेश चौहान जी बोल रहे हैं जय श्री राम राकेश जी। निशांत कुमार जी बोल रहे हैं 5 डिसमिल जमीन मिल सकती है। 5 डिसमिल क्या, जितनी डिसमिल लेनी है उतनी डिसमिल मिल जाएगी। कल्पेश जी बोल रहे हैं TP4 ना रेट, अभी सर उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते क्योंकि वहाँ पे रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी नहीं है। TP2 इसका रेट बताइएगा सर, गज में अप्रॉक्स 6000+। बलराम जोशी जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बलराम जी। एक्सेलेंस जी बोल रहे हैं श्योर, वेलकम सर। चलिए अब मैं इसको यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस ऑन दिस लाइव, और आई होप कि आप लोग सब्सक्राइब करके जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जो वीडियोस मैं डाल चुका हूँ उन वीडियोस को देखेंगे। इंडियन यूथ यूट्यूब चैनल एक और चैनल है जो उसको भी सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आज के इस लाइव सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले दूसरे वीडियो में, दूसरे लाइव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।